हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से लड़ने का नया मंत्र दिया, कहा जहां बीमार वहीं पर उपचार। कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन को मोदी ने बताया जरूरी, वैक्सीन को सामूहिक जिम्मेदारी बनाने की जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को लेकर चिंता जताई, कहा थर्ड वेव बच्चों के लिए बताई जा रही है खतरनाक। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लैक फंगस को बताया नई चुनौती, कहा फंगस से बचने के लिए हर सावधानी बरतें। हिंदुस्तान पर ब्लैक फंगस का खतरा और बढ़ा, देश में ब्लैक फंगस के 7,000 से ज्यादा केस। ब्लैक फंगस पर आईसीएमआर की गाइडलाइंस, ध्यान न दिया तो ब्लैक फंगस घातक होगा। आईसीएमआर ने कहा इम्यूनिटी कमजोर करता है ब्लैक फंगस, गले और जबड़े में दर्द को नजरअंदाज न करें। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा M4B का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, केंद्र सरकार ने जानकारी दी। ब्लैक फंगस को लेकर बोले डॉक्टर हर्षवर्धन, सरकार और विशेषज्ञों के जरिए सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, पुणे में ब्लैक फंगस के 300 मरीज हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से वैक्सीन नहीं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 96 मरीज भर्ती, 24 घंटे के अंदर 23 मामले आए। यूपी में भी ब्लैक फंगस महामारी घोषित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। कांग्रेस नेता कमलनाथ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला, कहा अब व्हाइट फंगस गांव-गांव में फैल रहा है, लेकिन सीएम कह रहे मैं संतुष्ट हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कुछ दिनों से वैक्सीनेशन में कमी आई है, इसे बढ़ाना होगा। वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, लोगों को वैक्सीन लगाइए, देरी मत कीजिए। दिल्ली में 150 वैक्सीनेशन सेंटर बंद, वैक्सीन की कमी की वजह से बंद करने पड़े। देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य बना यूपी, अब तक 4,62,00,000 से ज्यादा कोरोना जांच हुई। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर खुला, गाड़ियों में आने वाले लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। हरियाणा के पंचकुला में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टीकाकरण। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, केंद्र को चलाना चाहिए वैक्सीनेशन ड्राइव, चाहे तो राज्य से पैसे ले लें। उधमपुर में 120 साल की उम्र की धौली देवी से मिले नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, वैक्सीनेशन को लेकर साहसिक काम के लिए सराहना की। भारत सरकार के खाते में एक और उपलब्धि, 95% भारत की टेस्टिंग लैब क्वालिटी स्कोर के साथ पास। देश में डीआरडीओ की दवाई का प्रोडक्शन होगा तेज, 3 से 4 कंपनियों से सरकार कर रही है बात। डीआरडीओ ने तैयार की कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, टिप कोविन, अगले महीने किट लॉन्च होगी। गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, कोविड से अनाथ हुए बच्चों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी प्रदेश कदम उठाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 824 सामुदायिक केंद्रों में कोविड-19 हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा, पीएम केयर्स फंड से मुर्शिदाबाद में 500 बेड वाला कोविड केयर हॉस्पिटल बनाने की मांग। टूल किट विवाद में ट्विटर को केंद्र सरकार की चेतावनी, जांच प्रक्रिया में दखल न देने की नसीहत। ट्विटर ने बीजेपी नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया था। भारत सरकार ने 27 अप्रैल से 20 मई तक विदेशों से मिले मेडिकल सामान को राज्यों को बांटा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा पर्सनल यूज के लिए विदेशों से मिले ऑक्सीजन जनरेटर पर IGST लगाना असंवैधानिक। ओडिशा से 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेजे गए 1,000 से ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर में 18,460 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी गई। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना से निधन, एम्स ऋषिकेश में लिया आखिरी सांस। देश में पिछले 24 घंटे में 2,59,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि, 4,209 मौतें। देश भर में 30,27,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है, अब तक 2,91,000 लोगों की मौत। लगातार 8वें दिन नए केस से ज्यादा कोरोना से रिकवर होने वाले लोग ज्यादा है। 24 घंटे में 3,57,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। तमिलनाडु में कोरोना के 36,124 नए केस, 24 घंटे में 467 मौतें। केरल में 29,673 नए मामले, 142 मरीजों की जान गई। आंध्र प्रदेश में 20,937 नए केस आए, 24 घंटे में 104 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 29,644 नए केस, एक दिन में 555 मरीजों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 1,400 नए मामले आए, 54 मौतें। दिल्ली में 3,000 से ज्यादा नए केस आए, 24 घंटे में 252 मरीजों की मौत। यूपी में एक दिन में कोरोना के 7,735 नए केस, 172 मौतें। केरल ने भी 30 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया, मलप्पुरम में ट्रिपल लॉकडाउन जारी रहेगा। हैदराबाद की सब्जी मंडी में उमड़ी भारी भीड़, तेलंगाना में 30 मई तक लगा है लॉकडाउन। एमपी के भिंड में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी, जन्मदिन के जश्न में बंदूकें और तमंचे लहराए गए। नागपुर से आई शर्मसार करने वाली तस्वीर, दरोगा ने महिला का सब्जी का ठेला सड़क पर फेंका, जांच के आदेश। गोवा में 31 मई तक के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया, 23 तारीख को खत्म होने की मियाद। दिल्ली के पूर्णिमा सिटी हॉस्पिटल में भी होगा कोरोना मरीजों का इलाज। मुख्यमंत्री योगी ने कहा यूपी में पिछले 20 दिन में अच्छा काम हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा हमें जीवन भी बचाना है, जीविका भी। यूपी में फिर से होगी ऑनलाइन पढ़ाई, 1 से लेकर 8वीं क्लास के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगाई, गांव के मेडिकल सिस्टम को भगवान भरोसे बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निर्देश के तौर पर नहीं बल्कि सलाह के रूप में माने यूपी सरकार, हाईकोर्ट भी ऐसे आदेश न दे जो पूरे नहीं किए जा सकते। कोरोना के हालात पर भोपाल डिवीजन के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक। कमलनाथ के बयान पर भड़के एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राज्यपाल से मुकदमा दर्ज करने की मांग।
नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से कोरोना से हुए 1 लाख से ज्यादा मौतों का प्रमाण मांगा। कहा हिम्मत है तो साबित करें वरना इस्तीफा दें। महाराष्ट्र के जलगांव में पिस्तौल के साथ नाचने वाला युवक गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार ने गरीबों के लिए चलाई जाने वाली शिव भोजन योजना 14 जून तक बढ़ाई, ब्रेक द चेन मुहिम के तहत फैसला। बंगाल के सिलीगुड़ी में एक मेडिकल कॉलेज में लगी आग, 7 मरीजों को सुरक्षित बचाया गया, कोई हताहत नहीं। कोरोना की अगली वेव से बचने के लिए रिलायंस फाउंडेशन का ऐलान, युवाओं और बच्चों के लिए बेड्स बढ़ाए जाएंगे। हरियाणा के सभी बड़े अस्पतालों में खुलेगा उमंग सेंटर, फिजियोथेरेपिस्ट और योग टीचर की होगी व्यवस्था। कानपुर में दिखी दिल दहलाने वाली तस्वीर, शिवराजपुर के खेरेश्वर घाट पर दिखा लाशों का ढेर। गंगा के बीच और किनारे पर कई शव दफनाए गए, रोजाना 30 से 35 से ज्यादा शव यहां लाए जा रहे हैं। लकड़ी महंगी होने की वजह से और कमी होने की वजह से अंतिम संस्कार करने में लोगों को दिक्कत, प्रशासन ने कहा लकड़ी की कमी नहीं है। भवानीपुर से टीएमसी के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद बोले शोभनदेव, भवानीपुर ममता की सीट है, मैं बस रखवाली कर रहा था। करप्शन केस में नोटिस पर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बयान, कहा ऐसे कई केस हम लोगों पर थोपे जाएंगे। टीएमसी नेताओं को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली बेल, चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट रहना पड़ेगा। एसीजे डिवीजन बेंच का आदेश, नारदा मामले में बड़ी बेंच बनने तक हाउस अरेस्ट जारी। कांग्रेस ने देवव्रत सैकिया को असम विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में चुना। संयुक्त किसान मोर्चा ने लिखी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी, किसानों से बातचीत दोबारा शुरू करने की मांग। एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का स्थायी कमिश्नर बनाया गया, पहले अतिरिक्त भार दिया गया था। सीपीआई के 7 बड़े वर्कर्स के खिलाफ एनआईए ने फाइल की चार्जशीट, आंध्र प्रदेश और आसपास के राज्यों में सक्रिय थे। मुंबई में एपीआई रियाज काजी को भी नौकरी से बर्खास्त किया गया, एंटिलिया केस में हुआ था गिरफ्तार। रेप के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को मिली परोल, बीमार मां की देखभाल के लिए शर्तों के साथ छोड़ा गया। रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की। एयरफोर्स का मिग 21 विमान पंजाब के मोगा में क्रैश, हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की मौत। अरब सागर में डूबे P305 से अब तक 51 शव बरामद, इंडियन नेवी का ऑपरेशन अरब सागर अब भी जारी। मुंबई में P305 में हुई मौतों के मामले में एफआईआर दर्ज, कैप्टन राकेश वल्लभ और अन्य पर एफआईआर। मुंबई में बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात की, अनिल परब के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 13 नक्सली ढेर। उत्तराखंड के चंपावत में एक परिवार के 9 सदस्यों को डूबने से बचाया गया, प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम की मदद से बची जान। P305 हादसे में ओएनजीसी ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 1 लाख मिलेंगे। गोवा में ताउते तूफान की वजह से 140 करोड़ का नुकसान, मृतकों के परिजनों को 4 लाख की मदद देगी सरकार। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी बारिश, अगले 24 घंटे में तेज बारिश के साथ तूफान का भी अनुमान जताया गया। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 61 लाख से ज्यादा केस हुए, मौतों का आंकड़ा 34.5 लाख के करीब। यूरोपीय देश हंगरी में मिलेगी मास्क से मुक्ति, इस हफ्ते नाइट कर्फ्यू समेत कई प्रतिबंध हटाए जाएंगे। अर्जेंटीना में कोरोना ने बढ़ाई मुसीबत, रोजाना 35,000 से ज्यादा केस, पूरे देश में सख्त लॉकडाउन का ऐलान। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर का ऐलान, पिछले 11 दिनों से जारी संघर्ष पर रोक लगी, अमेरिका समेत कई देशों ने स्वागत किया। रूस ने भी सीज फायर रोकने पर इजरायल और फिलिस्तीन की तारीफ की, कहा अब रचनात्मक बातचीत का वक्त है। सीज फायर के बाद गाजा पट्टी लौट रहे हैं स्थानीय नागरिक, 11 दिन के युद्ध में ज्यादातर इलाके तबाह। सीज फायर के बाद गाजा पट्टी में शांतिपूर्वक शुक्रवार की नमाज हुई, नमाज के बाद हमास के कुछ समर्थकों ने मार्च भी निकाला। ईरान ने अपने नए ड्रोन का नाम गाजा पट्टी के नाम पर रखा, 35,000 फीट तक 13 बम ढो सकता है गाजा ड्रोन। म्यांमार के नेता आंग सान सू की की पार्टी को भंग करने की प्रक्रिया शुरू, सेना ने गठित किया स्टेट इलेक्शन कमीशन। ऑस्ट्रेलिया में छात्रों का प्रदर्शन, क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए कदम उठाने की मांग। मध्य अमेरिका के देश एल सल्वाडोर में एक पुलिस वाले के घर से 14 शव मिले, 1 महीने पहले हुआ था गिरफ्तार। कराची में इमरान खान ने 1100 मेगावाट के न्यूक्लियर प्लांट का उद्घाटन किया, चीन की मदद से तैयार हुआ है प्लांट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 19वीं सदी के गुरुद्वारे का होगा पुनर्निर्माण, फिर खोले जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए दरवाजे। यूएस डॉलर के मुकाबले 29 पैसे बढ़ा रुपए का भाव, $1 की कीमत 72 रुपए 83 पैसे। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 975 और निफ्टी 269 अंकों की बढ़त के साथ बंद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।